दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि कैसे इन दिनों अजरबैजान भारतीय हथियारों के ख्वाब में है। हाल ही में अजरबैजान ने भारत की रक्षा उपकरणों की आलोचना की, जबकि असल में यह चिंता उनकी बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह स्थिति किस तरह के तनाव को जन्म दे रही है और आर्मेनिया के साथ उनके संबंध कैसे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए, इस मुद्दे पर गहराई से नजर डालते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके हथियार का सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन के दिल में खौफ बैठ जाए, तो यह साफ संकेत है कि उनके पास उससे निपटने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अक्सर दुश्मन खतरे से बचने के लिए आपके हथियारों की आलोचना करने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे आलोचना में ही उनके डर की झलक होती है। आज यही बात हो रही है, क्योंकि हाल ही में पूर्वी यूरोप के एक देश ने भारत के हथियारों की निंदा करते हुए यह सुझाव दिया है कि भारत को अपने हथियार दूसरों को नहीं बेचे चाहिए। हालांकि इस आलोचना के पीछे छिपा असली कारण यह देश भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और हथियारों की प्रतिस्पर्धा से भयभीत है। भारत के अत्यधिक रक्षा उपकरण न केवल घरेलू सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भी भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह डर उसे देश के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठ उन्हें आशाएं कर रही है। हथियार उनके दुश्मन के हाथ लग गए तो वह उन्हें लड़ाई में हराने में सफल हो सकते हैं और उसे देश का नाम और निशान मिटा सकते हैं। इसी वजह से आजकल इस बात पर इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए पूरी जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा देश चीन और पाकिस्तान की तरह इंडियन वेपन से खौफ खा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से रिलेटेड तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो पूर्वी यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच एक जगह पर स्थित है, जो भारतीय हथियारों के खौफ में जी रहा है। और आजकल अजरबैजान अपने पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया से काफी परेशान है। एक समय था जब आर्मेनिया को हराना अजरबैजान के लिए बहुत आसान था, लेकिन अब आर्मेनिया धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, और इसका मुख्य कारण है इंडिया के सोफिस्टिकेटेड हथियार। आज हालात यह है कि अजरबैजान के पुराने तरीके जो पहले काम आते थे, अब आर्मेनिया के सामने फेल हो रहे हैं। दोस्तों, नए रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाक रॉकेट लॉन्चर्स और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से आर्टिलरी गन्स खरीदने के बाद अब अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करने के लिए भारत के अस्त्र मिसाइल्स खरीदने की तैयारी शुरू करती है। यह और मिसाइल है आर्मेनिया को डॉग फाइट्स में रणनीतिक बाधक प्रदान करेंगे, जिससे वह अजरबैजान के फाइटर जेट्स को प्रभावी रूप से निशाना बन सकेगा। विवाद के बीच आर्मेनिया ने एक बार फिर भारत से सहायता मांगी है। आर्मेनिया अपनी हवाई शक्ति को मजबूत करने के लिए भारत से बीवर ब्योम्बर्ड विजुअल रंगे मिसाइल और अन्य और सरफेस मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। भारत की यह हथियार न केवल आर्मेनिया को युद्ध के मैदान में ताकत देंगे, बल्कि यह भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का एक और उदाहरण भी है। भारत का रक्षा उद्योग वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, और आर्मेनिया के साथ इस साझेदारी से यह साफ हो गया है कि भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर के रूप में उभर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बात अगर बेजान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाल ही में अजरबैजान के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हजार फराडोना ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के अस्त्र मिसाइल्स को आर्मेनिया को बेचने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और डोना ने कहा कि अजरबैजान का भारत से कोई बैर नहीं है और हम भारत के दुश्मन भी नहीं हैं। भारत आर्मेनिया की मदद क्यों कर रहा है? अनजाने में आर्मेनिया को मजबूत करके इस विवाद को और ज्यादा खतरनाक बन रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत अपने लैथल वेपन्स आर्मेनिया को देना जारी रखता है, तो यह दोनों देशों के बीच का विवाद एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। अजरबैजान के नजरिए से देखा जाए तो भारत को आर्मेनिया को अपने हथियार बेचना बंद कर देना चाहिए। आर्मेनिया द्वारा भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदने की खबर से अजरबैजान की चिंताएं बढ़ गई हैं, और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजरबैजान के अधिकारियों ने इसे एक साजिश करार दिया है।
बयान में कहा कि अगर आर्मेनिया अस्त्र मिसाइल्स की खरीद करता है तो अजरबैजान इसका जवाब A-50 क्रूज मिसाइल हम लोग के रूप में देगा। उन्होंने आर्मेनिया को स्टील पर पुनर्विचार करने की सलाह दी कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और इस पूरी घटना को एनालाइज करें तो क्लियर है कि अजरबैजान अब आर्मेनिया पर अपनी सैन्य श्रेष्ठ को बनाए रखने में असफल हो रहा है। वर्षों तक अजरबैजान ने अपनी मजबूत सैनिक क्षमता के बल पर आर्मेनिया पर दबाव बनाए रखा था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। आर्मेनिया भारत से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद कर अपनी सैनिक क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिससे अजरबैजान की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया अपने हवाई और जमीनी शक्ति को भारतीय मिसाइल्स के जरिए मजबूत करता है। भारत का यह रक्षा सौदा आर्मेनिया के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तुर्की जैसे बड़े सहयोगी का समर्थन मिलने के बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया की बढ़ती सैन्य शक्ति के सामने कमजोर महसूस कर रहा है। इसका कारण भारत के आधुनिक हथियार है, जैसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन और अस्त्र मिसाइल। इसे आर्मेनिया के पास इतनी ताकत है कि वह अजरबैजान के पुराने तरीकों का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में अजरबैजान का अपने प्रति लगातार बढ़ता हुआ दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। आर्मेनिया के पास जो एडवांस्ड इंडियन हथियार है, उनका कोई जवाब अजरबैजान के आर्सेनल में नहीं है, और इस वजह से अजरबैजान के नेतृत्व में चिंता का माहौल है। लेकिन यह सच्चाई है कि अजरबैजान की मिलिट्री स्ट्रेंथ अब आर्मेनिया के आगे पीछे गई है, और इस बदलाव में भारत की मदद का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को आर्मेनिया की मदद करने का पूरा हक है, खासकर जब अजरबैजान अपने अग्रेसिव रुख से पेश आ रहा है। मुझे लगता है भारत को सिर्फ अस्त्र मिसाइल्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के पास और भी एडवांस सिस्टम है, रुद्रम एंड रेडिएशन मिसाइल्स, जो आर्मेनिया की रक्षा कर सकते हैं। अगर भारत ने आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइल के साथ रुद्र मिसाइल्स भी मुहैया कराई तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं, जो अजरबैजान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। इन मिसिम्प्लेशो संगीत बैलेंस कैसे बदलाव का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि अजरबैजान ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे आर्मेनिया की नई ताकतवर सेना का सामना करने में दिक्कत होगी, खासकर जब यह सेना भारतीय हथियारों से लैस होगी। भारत द्वारा निर्मित में वेपन्स के इस्तेमाल के बाद जो तबाही हो सकती है, वैसे आपका क्या लगी हो तो हमारे YouTube चैनल लव कुश ऑफिशियल न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।